क्या है राहु और क्या है इसके प्रभाव। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी कुंडली में राहु की दृष्टि और केतु की दृष्टि वक्री होती है। आज हम चर्चा शुरू कर रहे हैं राहु की। राहु का जो प्रभाव होता है जन्म कुंडली में, यानी कि लग्न कुंडली में, जातक की कुंडली में, तो राहु का एक विशेष प्रभाव होता है। जब भी किसी भी कुंडली के अंतर्गत राहु का प्रभाव आता है तो निश्चित तौर पे जान लीजिए कि वो व्यक्ति नाना प्रकार की परेशानियों में, नाना प्रकार के व्यवधानों में फंस जाता है। राहु की महादशा जब भी शुरू होती है तो लोगों के चेहरे पे एक अलग ही शिकन पैदा हो जाता है कि हाय राम, अब क्या होगा, हे ईश्वर अब क्या होगा, और किस प्रकार से अब हम फायदा हमारा होगा, या हमारे व्यापार में तरक्की होगी कि नहीं होगी, हमारे कामों में आगे बढ़ोतरी होगी कि नहीं होगी, हमारी बेटी का विवाह है, हमारे बच्चों की पढ़ाई है, या आगे इसमें क्या फल मिलेगा। तो साथियों, सबसे पहले तो जान लीजिए राहु जो ग्रह होता है इसका काम ही ये है कि किसी भी ग्रह को छाया ग्रह बना करके उसे पीड़ित करना। समुद्र मंथन जब हुआ था तो राहु नाम का जो राक्षस था वो देवताओं के भेष में बैठ गया। भगवान विष्णु ने सूर्य और चंद्रमा के कहने पर कि ये भेष बदल के बैठा हुआ है, ये देवता नहीं है, ये राक्षस है, क्योंकि अमृतपान राहु ने कर लिया था और भगवान विष्णु ने उसका सुदर्शन चक्र से गर्दन धड़ से अलग कर दी। लेकिन अमृतपान के कारण वो सदा के लिए अजर अमर हो गया और एक छाया ग्रह के रूप में वो हमारे साथ आज भी है। राहु का प्रभाव इतना होता है कि लोग दर दर की ठोकरें खाने लगते हैं। राहु का प्रभाव इतना होता है कि लोग उस अपनी परिस्थिति से उबर ही नहीं पाते, क्योंकि तकरीबन 18 वर्षों का प्रभाव होता है। तो लोगों का जो महत्वपूर्ण समय होता है, एक वो पूरा महत्वपूर्ण समय व्यक्ति के संघर्षों में चला जाता है। तो क्या है उपाय और किन उपायों के माध्यम से हम इस राहु को शांत कर सकते हैं, आपके साथ साझा कर रहा हूं। साथियों, हमें करना क्या है, जो भी व्यक्ति राहु से पीड़ित हो, जिसकी भी कुंडली में राहु महादशा के रूप में, अंतरदशा के रूप में, प्रत्युंतर दशा के रूप में या विस्फोत्री दशा के रूप में हो, तो हमें करना क्या, हमें ये करना है कि किसी भी शनिवार से शुरू करते हुए हमें लगातार 7 शनिवार काले कुत्ते को सूर्यास्त के बाद रोटी खिलानी है। और ये नियम लगातार 7 शनिवार करना है। ये हमें ध्यान रखना है, जो रोटी होगी वो एक तरफ कच्ची और एक तरफ पक्की होगी। जो कच्ची वाली तरफ होगी उस तरफ कुछ भी हल्का सा घी लगा देंगे, बिल्कुल चुटकी भर, ठीक है, एक छींटे से मारने घी के हमें। तो ये रोटी हमें काले कुत्ते को खिलानी है। इससे आपकी कुंडली में राहु का प्रभाव, आपके जीवन में राहु का प्रभाव नकारात्मक से सकारात्मक हो जाएगा। ठीक, अब एक दूसरा उपाय आपके साथ और साझा करना चाह रहा हूं। इसके बाद हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि एक लोहे का चौकोर टुकड़ा ले लें और उसके 4 टुकड़े करें बराबर हिस्सों में। हम उसे भी बहते हुए जल में प्रवाहित करें तो राहु हमारा यहाँ शांत होता है। और एक छोटा सा तीसरा और सूक्ष्म उपाय में आपको, और ये बहुत ही चमत्कारिक और त्वरित उपाय है, आप करिएगा जरूर और तुरंत आपको फायदा मिलेगा। 8 लकड़ी वाले कोयले के टुकड़े लें और किसी कपड़े में बांध लें, हो सके तो काले रंग का कपड़ा हो, और अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 8 बार उतारेंगे विपरीत दिशा में, ऐसे 1 2 ऐसे करते हुए 8 बार, और मंत्र का जाप करेंगे, ओम राम राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः। ऐसे उतारते हुए 8 बार उतारेंगे, माथे पे स्पर्श कराएंगे, हृदय में स्पर्श करेंगे और इसके बाद बहते हुए जल में प्रवाहित कर देंगे। उस कपड़े को खोलेंगे नहीं, उस कपड़े को जैसे वो बंधा है उसी प्रकार से। साथियों, आप देखेंगे आपके जीवन में नए परिवर्तन, नई उछाल और नई उन्नति आएगी। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। जय माता दी।